इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जेके अपडेट की टीम इस वक्त पहुंची है गांव करमाड़ा में, जो बिल्कुल एलओसी पे है। थोड़े से मीटर की दूरी पर, हवाई आधा मीटर होगा या 1 किलोमीटर होगा, इतनी दूरी पर बिल्कुल पाकिस्तान है हमारे पीछे बिल्कुल। तो इस वक्त हम इस गांव में पहुंचे हैं लोगों की जो परेशानी है उनको लेकर, कि उनको बॉर्डर इलाके में अब तो फायरिंग नहीं हो रही, तो अब किस किस्म की फायरिंग के बाद अब किस किस्म की लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है जी। सर बताएं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ा सर है? हमारी यहाँ 2-3 परेशानी है। एक तो परेशानी एक ऐसी है कि जो उसको हर कोई देख नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी परेशानी है वो एजुकेशन की। जी। टीचरों ने जो अपने बच्चे वो फर्स्ट क्लास अकेडमी में डाले हुए हैं, सुबह उनको तैयार करते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं। वो चावल खाने के लिए और सैलरी लेने के लिए वो बच्चे हैं हमारे गाँव के जो लोग गरीब लोग हैं उनके। जो लीडर है हमारा यहाँ का लोकल, वो भी उन गरीबों को ऐसे दबा के रखता है, क्योंकि पहले एक ये फार्मूला उड़ा था कि इनको गरीब रखो कि ये बोलेगा नहीं, ये कुछ नहीं, क्योंकि जितना अनपढ़ है उसको कहीं भी भगा लो, वहाँ वो चले जाएगा। अगर लिखा पढ़ा अगर उससे बात करेगा वो 4 बातें आगे से करेगा, बोला ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसलिए ये तो मैं तो सोचता हूँ कि ये कोई पॉलिसी है इन सब की, तो मेरी पॉलिसी में इससे निकल के बात करूँ। मैं अपनी घर की बात नहीं करता, मैं आम दुनिया की बात कर रहा हूँ। टीचर आते हैं स्कूल में, जाओ आप 8वीं पढ़ने वाला बच्चा है, उसको बोलो एप्लीकेशन लिख देते, उसको कोई फार्मूला पूछ दो, आप साइंस का पूछो, मैथ का पूछो। मेरा लड़का जब 10वीं में पढ़ता था अजोड़ स्कूल में गया, तो लड़के ने मेरे साथ हट गया, सरदार जी है वो टीचर, वो जब भी मिलता है मुझे उसको मुबारक देता हूँ। तो उसके बाद 10वीं के पढ़ने वाले बच्चे चले गए, तो उसने फार्मूला पूछा तो किसी को नहीं आया। तो वो कहने लगा बताइए आप, आपके जमने वालों को रोऊँ कि पढ़ाने वालों को? कोर न कोरे मेरे पास आके 10वीं में रख दिया, मैं क्या करूँ? मैं उसको इतना आज भी, अब 10 साल की बात है, मेरा लड़का वो फौज में है, तो मैं उसकी उस टाइम की बात करता हूँ, मैं मुबारक देता हूँ जब वो टीचर मिलता है कि मुबारक होती है। सच में यहाँ ये हालत है हमारी एजुकेशन की। जो कंसर्न जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उन तक बात नहीं पहुँचाई कि ये ऐसे स्कूल में ये प्रॉब्लम आ रही है? सच तो चलेगा नहीं, मैं तो सोचता हूँ आपके सब ये किया आप ही काट देंगे, चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। कहीं भी है सच को, है ना, सच को बोलते हैं ना, सच सच होता है, सच को कोई नहीं चलता, झूठ। यहाँ कई ऐसे आदमी रखे हैं मसाला लगाने के लिए, जी फलाना जी। तो आपने अपनी फरियाद उन तक पहुंचाई? सब कई बार, तो एक बार नहीं। तो उन्होंने क्या? ओ भाई पूछिए ना, कख नहीं, कोई नहीं। अब आइए ना, अब हमारे थ्रू आप चीफ एजुकेशन ऑफिसर बिल्कुल एजुकेशन को। हाँ, मैं ये कहता हूँ अगर पेपर हो, पेपर जिस दिन पेपर का, वो पेपर आपको जब खत्म हो जाए नकल ना करवाएं, वो उसके बाद वही पेपर उस बच्चे के पास दे दो, उसको बैठा दो। अगर पेपर काट गया तो मुझे आगे पकड़ लेना, तुमने क्या बोला। वही पेपर आधा घंटे के बाद जिस स्कूल में होगा मुझे नाम ले देना, करने के बाद उसी को एक सफेद कागज देना, बोला कार बच्चे। वो हालत है कि आपको एजुकेशन की यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर हमारा हॉस्पिटल है अजोट, आप ही देखिए, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ एक्सरा मशीन नहीं है, किस लिए रखा है? बोला मंडी दे देना। क्या यार, मंडी से हम तो इधर डीसी साहब से यहाँ के 4 किलोमीटर बाहर है, हमारी ये हालत है। तो मंडी भेज दिया, क्योंकि मंडी प्यारी है अजोली, वो उनकी गलती नहीं है, किसी की गलती हमारी है। एक बार वहाँ बच्चा के मार गया था, जब मैंने वहाँ गाड़ी रोकी तो जब कोई आया इंटरव्यू करने के लिए, मेरे को बुलाया ही नहीं, वो लोग बुलाए, वो चमचे शमचे, और उनको बुला के करके भेज दिया कि मुझे बुलाओ। डी साहब आया था, हमने बोला एक्सरा मशीन का, मैं आज फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, डी साहब क्या हमारा मशीन आ गई, वो आपके वहाँ पे हॉस्पिटल में जाओ देखो, एक्सरे मशीन नहीं है थी मंडी में हॉस्पिटल में, क्योंकि इधर बीमार ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ ये क्या है। बाकी रह गया पानी, यहाँ एंड पे हम लागे, ये परेशानी मुझे तो यही परेशानी है, ये चीज़। बाकी इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ के, खासकर ये आप पास में बिल्कुल बॉर्डर पे एक मस्जिद है, उनके मौलाना साहब, आइए उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मौलाना शौकत हुसैन नईमी है। जी जी जी। मैं यहाँ जाम मस्जिद का इमाम हूँ, दीन की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और मज़ीद आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? तो आप बताएं कि आपको यहाँ गांव में क्या परेशानी है, किस किस्म की परेशानी? तो यह है कि जैसे मैं गांव डिंगला का रहने वाला हूँ, यहाँ करमाड़ा में मैं जाम मस्जिद तोयबा का इमाम हूँ। और परेशानी जो है सादिक साहब ने सुनाई, आपके सामने बात रखी आपने, कि सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी है। पढ़े लिखे नौजवान हमारे अजीज़
जो अपने घरों पर बेरोज़गार बैठे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, मज़दूरी के लिए दिन में निकल जाते हैं। अब बताओ कि जिन्होंने बड़ी मुशक्क़त के साथ माँ बाप ने पैसा लगाया, अपनी औलाद को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जो बच्चा जो है मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करके, माँ बाप ने मज़दूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद अगर उसे कोई रोज़गार ना मिले तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो मेरी बात आप तक यही रहेगी कि लाइट भी जो है, खासकर मौलाना साहब बिल्कुल आप बॉर्डर पे हैं, चंद मीटर की दूरी पर यहाँ बॉर्डर है, पाकिस्तान है साथ में, पहले फायरिंग होती थी, आजकल फायरिंग नहीं है, तो क्या परेशानी और क्या आ रही है? आजकल जो है कि अल्लाह का एहसान है कि आज जो है परेशानी नहीं है, लाइट कोई गोलाबारी नहीं है, इस बात से कि ये हम बचे हुए हैं गोलाबारी से। पहले लोग जो है अपने जानों को गवा दिया करते थे, लेकिन आज रब का ये एहसान है कि लोगों को जानें बची हुई हैं, ये गोलाबारी से जो है महफूज हैं लोग। ये थे यहाँ के मस्जिद के मौलाना साहब, जिन्होंने आप बताया कि पहले गोलाबारी होती थी, लोगों को जान माल का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता था, तो अब गोलाबारी ना होने की वजह से अब काफ़ी शांति है यहाँ पे, तो आसानी से हम अपना जीवन यहाँ बिता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में एक शख्स जो मौजूद हैं, जो सबका सरपंच भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मंजूर अहमद माहिर, मैं साबका सरपंच खड़ी करमाड़ा हूँ। जी। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का मशकूर हूँ जेके अपडेट जो टीम यहाँ हमारे इस बॉर्डर विलेज में आई, सबसे आपका मशकूर हूँ कि हम मुश्किलात को सुनने के लिए आप आए, आपका शुक्रिया। जो आपने बात कही कि हम बॉर्डर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास हैं, जहाँ अभी हम खड़े हैं, इस मोहल्ला का नाम मक्की मोहल्ला है, ये बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ नज़दीक के बिल्कुल पास है, 2-3 घर के बाद आगे फिनिश लाइन है। तो यहाँ हमारी बेसिक बहुत सारी प्रॉब्लम है। पिछले 10 साल से जो हमारी सरकार ना होने की वजह से बहुत सारे काम रुके पड़े थे, तो अभी तो हमें उम्मीद है कि उमर साहब की सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है, तो हमारी जो मुश्किलात है उनका अजाला होगा। लेकिन इस इलाके की जो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड जो ख़ासकर इस मोहल्ले की है, यहाँ अभी पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो सूखा है ऊपर से, दूसरा यहाँ पानी मुझे लगता है 10 दिन के बाद वो टर्न मिलता है अगर पानी, तो हमारे जो यहाँ माल मवेशी हैं उनको पानी। तो कितने देर के बाद पानी आता है आपको? रोज़ आता है या कभी कभी भी? यहाँ हमारा पानी लिफ्ट स्कीम से चलता है, लेकिन अभी जो सूखा पड़ने की वजह से पानी की काफ़ी दिक्कत हो गई है, बारिश ना होने की वजह से। तो यहाँ पर मतलब जो हमारा ये मोहल्ला है मक्की मोहल्ला, ये हम आज 7-8 दिन से इन लोगों को पानी नहीं मिला। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी है। मैं अब XGNPHE से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जो हमारी जो लिफ्ट स्कीम है उसको दिन में चलाते हैं, तो वो अगर कोशिश की जाए तो उसको जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको नाइट ड्यूटी भी लगाई जाए, ताकि पानी की सहूलियत लोगों को मिल सके। ये थे जो साबका सरपंच है, वो बता रहे थे कि यहाँ पे बॉर्डर इलाके में क्या परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने साथी कैमरामैन के साथ JB सिंह, LOC गांव करमाड़ा से। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो भारत और एक्साइड पावर पर पाएं 15,000 रुपये का डिस्काउंट, जबकि एक्साइड नियो पर मिलेगा 5,000 रुपये का कैश डिस्काउंट। साइओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा। हमारा पता है साइओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।